Hello students, today we will solve the questions of exercise 2.5. In previous class we have completed the 2.4. From this exercise we have to solve the questions of the decimal numbers. Before this we were doing the questions of the fraction. See that the first question of exercise 2.5, which is greater? Which is greater? We have a pair of decimal numbers and we have to determine which number is greater. I am solving only two questions, first and the fifth, and remaining all of you will do same like that. I will explain the first and the fifth one. See that the first number 0.5 or 0.05. First number 0.5 or 0.05. We have to determine which number is greater. मीन्स हमें 0.5 और 0.05 में डिसाइड करना है कि कौन सा ग्रेटर है. तो हम डायरेक्टली भी बता सकते हैं बिना इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए हुए. डायरेक्टली बताने के लिए हमें उनके प्लेसेस को कंपेयर करना पड़ेगा. डायरेक्टली बताने के लिए हमें उनके प्लेसेस को कंपेयर करना पड़ेगा. आप देख सकते हो जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं. यू कैन सी इट. फर्स्ट एग्जाम्पल इज 5.2 एंड 5.7. अगर प्लेसेस की बात करें तो आपको 6 में भी बताया गया था. एक बार हम लोग रिवाइज भी कर लें. किसी भी डेसिमल नंबर का, ये तो डेसिमल पॉइंट है आपको पता ही है, किसी भी डेसिमल नंबर के जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसको हम होल पार्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? होल पार्ट. और जो ये राइट हैंड साइड होता है उसको हम बोलते हैं इसका फ्रैक्शनल पार्ट. क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट. अगर प्लेसेस को पढ़ें तो इसको हम बिल्कुल होल नंबर है तो होल नंबर जैसे ही ट्रीट करेंगे, वंस, टेंस. और इसको जो डेसिमल के राइट हैंड साइड है उसको हम फर्स्ट नंबर को यहाँ पर बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? टेंथ्स बोलेंगे. क्या बोलेंगे? टेंथ. टेंथ्स, TENTHS. एंड देन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स. आपको 6 में भी बताया गया था. इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट डेसिमल के राइट हैंड साइड जो फर्स्ट नंबर होती है उस प्लेस को क्या बोलते हैं? टेंथ्स. इसको क्या बोलेंगे? हंड्रेड्स. इसको क्या बोलेंगे? थाउजेंड्स. तो अगर हमें डायरेक्टली डिटरमाइन करना है कौन सी ग्रेटर है कौन सी स्मॉलर है तो हम उनके प्लेसेस के नंबर को कंपेयर करते हैं. इफ वी हैव टू डिटरमाइन दैट द व्हिच डेसिमल नंबर इज ग्रेटर और स्मॉलर डायरेक्टली विदाउट कन्वर्टिंग इन अ फ्रैक्शन, so we have to compare its places. Now you will see that its whole part is 5 and its whole part is also 5. whole part तो इक्वल हैं तो अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं. Now you can see that its 10th place is 2 and its 10th place is given that the 7. So which one is greater? Its 10th place is greater, so that's why this decimal number is greater. See that in a second example, its whole number is 5, its whole part is also 5. If we will see at the 10th place given that the 2, its 10th place is also 2. तो अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर भी इसके 10th प्लेस पर 2 है, इसके भी 10th प्लेस पर 2 है. अगर हम इसको देखें तो इसके 100th प्लेस पर क्या है? 6. और इसके प्लेस पर कुछ नहीं है तो इसके पास, जिसके पास है ही नहीं तो जिसके पास है उसी का तो ग्रेटर होगा. सो दैट्स वाई 5.26 इज द ग्रेटर. अगेन सी ना थर्ड एग्जाम्पल 0.359. whole part are the same, so we can't decide that which one is greater. Now see that the 10th part is 3, its 10th place is also 3. We can't decide it. Now it see its 100th place. At the 100th place given 5, at the 100th place given the 4. Which 100th place is greater? Of 0.359, so that's why it is the greater. Similarly you will see that this one whole part are same, we can't decide it. So now see the 10th place 8 and 10th place is the 9, its 10th place is greater, so that's why it is the greater. So like that you can do that directly. Otherwise we have another option also. Using it also you can determine which one is greater and which one is smaller. See that the numbers 0.5 or 0.05. Now convert first into a fraction. फ्रैक्शन में कन्वर्ट हमने आपको बताया था कि आप डेसिमल को हटा देंगे. तो अगर हम यहाँ से डेसिमल हटा देते हैं तो क्या बचेगा? 0 and 5.
तो आपको जीरो लिखना नहीं होता है पहले, अगर केवल जीरो मिल रहा है तो हम केवल 5 लिखेंगे और डेसिमल के बाद जितनी नंबर होगी यानी राइट हैंड साइड यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट में जितनी नंबर होगी उतने जीरोज हमें लिखने हैं। तो यहाँ डेसिमल के बाद 1 नंबर थी, तो दैट्स व्हाई वी विल राइट ओनली 1 जीरो, तब ये क्या हो जाएगा 10। सिमिलरली यहाँ से अगर हम डेसिमल हटा देते हैं तो 005 होगा, तो स्टार्टिंग में जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए हम केवल 5 लिखेंगे। और डेसिमल के बाद 2 नंबर्स थी 0 एंड 5, सो दैट्स व्हाई वी विल राइट द 20। ये बात आप 6 में भी पढ़े थे। अब नाउ इट हैज बीन कन्वर्टेड इन अ फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन 5/10 और 5/100। अब हमें पता है कि अगर न्यूमरेटर सेम हो तो हुज डिनोमिनेटर इज स्मॉलर दैट फ्रैक्शन इज ग्रेटर। सो यू कैन सी दैट इट्स denominator is 10, so that is the smaller, so that's why it is the greater. So we will write that 5/10 is greater than 5/100, so that's why it is the value of 0.5 because we have converted it, so 0.5 is greater than 0.05. Similarly, see the fifth question, 1.37 or 1.49. 1.37 कैन बी रिटर्न फर्स्ट, आपको डेसिमल हटा देना है, तो डेसिमल अगर हम हटा देंगे, आप डेसिमल हटा के पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे 137, जीरो केवल नहीं था तो इसलिए 1 को लिखा, अगर यहाँ जीरो होता तो उसको हम लिखते नहीं। तो व्हाट विल यू राइट, 137 डेसिमल के बाद 2 नंबर्स थी तो 20, सेम एज 149 डेसिमल हटा के ही लिखना है, और डेसिमल के बाद 2 नंबर्स हैं तो 2 जीरोज। अब यू कैन सी दैट इट्स डिनोमिनेटर आर सेम, तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो ग्रेटर होगा, यू नो इट, सो दैट्स वाई 149/100 इज ग्रेटर। ये वैल्यू किसकी थी 1.49 की, सो दैट्स वाई 1.49 इज ग्रेटर। आप डायरेक्ट भी करना सीख चुके हो, आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी जान गए हैं। ध्यान रखना, अगर कहीं भी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कोई भी इक्वल नहीं है तो फर्स्ट यू विल टेक इट्स एलसीएम एंड यू विल कन्वर्ट योर फ्रैक्शंस आर लाइक फ्रैक्शन, देन यू कैन डिटरमाइन, यू नो इट हाउ हैव टू कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शन इन प्रीवियस एक्सरसाइज यू हैव लर्नड इट। सो यू हैव टू कंप्लीट दिस फर्स्ट क्वेश्चन होल